आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को एक और बड़ा धचका। इंजरी के बायस ओपनर फखर जमान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए। फखर जमान पसलियों में खिंचाव के बायस अनफिट हो गए थे। फखर जमान दुबई रवाना होने वाली टीम के हमरा नहीं जा रहे। इमामुल हक का टीम में शमूलियत का कवी इम्कान। इख्तितामी ओवर्स में नाकिस बॉलिंग, इब्तदाई ओवर्स में सुस्त बैटिंग। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का मायूस कुन आगाज। न्यूजीलैंड ने 60 रन से शिकस्त दे दी। 321 रन हदफ के ताकुब में कौमी टीम 260 रन पर हिम्मत हार गई। कीवी टीम की जानिब से टॉम लिथम और विल यंग ने शानदार सेंचुरियां बनाई। न्यूजीलैंड ने आखिरी 10 ओवर्स में 113 रन बनाए। 321 रन के जवाब में पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर ने इब्तदा ही में हथियार डाल दिए। ओपनर बाबर आजम ने 90 गेंदों पर 64 रन बनाए। फखर जमान ने 41 गेंदों पर 24, सऊद शकील ने 19 गेंदों पर 6, कप्तान रिजवान 14 गेंदों पर 3 रन बना सके। खुशदिल के 69, सलमान अली आगा के 42 और टेल एंडर्स के रन की बदौलत पाकिस्तानी टीम 260 रन बना सकी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे मैच में भारत और बांग्लादेश की टीमें आज दुबई में आमने सामने होंगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज दोपहर दुबई रवाना होगी। कौमी स्क्वाड जुमे को ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेगा। चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में खेला जाएगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैच जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। अब्र करम बरसने से तवील खुश्क साली का खात्मा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मुतादिद मकामात पर बारिशें और पहाड़ों पर बर्फबारी। मरी और गलियात में सड़कें बर्फ से ढक गईं। मलिका कौसार मरी में सयाहों के सहूलत मरकज़ फ़ाल। आज़ाद कश्मीर के सयाहती मकामात पर बर्फबारी के हसीन मनाजर। अपर नीलम, जागरान वैली, लवादबाला समेत आज़ाद कश्मीर की दीगर वादियों में हर शय बर्फ से ढकी है। मुजफ्फराबाद, नकियाल, भिम्बर में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में तवील अरसे के बाद तेज़ बारिश। लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, गुजरांवाला, गुजरात, हाफिजाबाद में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश। फैसलाबाद में मूसलाधार बारिश के बाद 70 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप कर गए। पेशावर, दीर, खैबर, करक और वज़ीरस्तान समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुताद्दिद हिस्सों में बारिश। पाड़ा चिनार के को सफ़ेद और दीर में बर्फबारी। दीर शहर में 3 इंच, लवारी टनल और इतराफ़ में अब तक 1 फुट से ज़ायद बर्फ पड़ चुकी। रहीम यार खान के करीब ज़ाहिर पीर में कौमी शाहरा पर बस की रिक्शे को टक्कर के नतीजे में जाँ बहक अफराद की तादाद 6 हो गई। ज़ख्मियों में 3 की हालत तशवीशनाक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा धुंध और तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया। मुल्तान में शाह रुकन आलम इंटरचेंज के करीब मोटरवे पर बस और ट्रेलर की टक्कर से 5 अफराद जाँ बहक, मुताद्दिद ज़ख्मी। पंजाब के तमाम बड़े शहरों में सीवरेज और निकासे आब का नया सिस्टम बनाने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मेगा प्लान की मंजूरी दे दी। सीवरेज बाईपास, डिस्पोजल स्टेशन, जबकि बारिशी पानी के फौरी निकास के लिए स्टोरेज टैंक बनाए जाएंगे। हर सूबाई हल्के में 30-30 किलोमीटर रोड्स की तामीर और बहाली की जाएगी। वज़ीर आला ने 1 लाख से ज़ायद आबादी वाले 189 शहरों का प्लान तलब कर लिया। मरियम नवाज का पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए फौरी इक़दाम का हुक्म। मॉडल विलेज बनाने की तजवीज़ भी मंजूर कर ली। मरियम नवाज ने कहा कि सुथरा पंजाब प्रोग्राम से सूबे के 15 करोड़ अवाम मुस्तफ़ीद होंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि बानी पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं और एनआरओ और रिलीफ लेना चाहते हैं। मरियम नवाज का मौक़िफ़ दुरुस्त है, बाकायदा शवाहिद मौजूद हैं। बानी पीटीआई को किसने ऑफ़र की, आज तक वो नाम तो नहीं बता सके। डील, रिहाई या केसेस ख़त्म करने की कोई बात नहीं हुई। मुल्क दोबारा अब पाँव पर खड़ा हो रहा है। पीटीआई को बहरानी कैफियत वाले हथकंडों की इजाज़त नहीं दी जाएगी। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा का कहना है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी एक मुश्किल फॉर्मेट है। एक शिकस्त टीम को नॉकआउट मरहले से दूर कर सकती है।
हमें इस बारे में सोचकर ज़्यादा पागल नहीं होना। दुबई में बांग्लादेश के खिलाफ मैच से कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय कप्तान ने कहा कि दीगर टीमें अपनी स्ट्रेंथ पर खेलती हैं, मजबूत कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरेंगे। जारे मिजाज ओपनर जायसवाल की जगह टीम में शामिल किए गए स्पिनर वरुण चक्रवर्ती की सलाहियतों से बेखबर। कहा, प्रैक्टिस में तो गेंद इतना स्पिन नहीं कर रही, अगर अपनी टीम से कुछ छुपा कर रखा हुआ है तो वह मैच में पता चलेगा। अयूब टीचिंग अस्पताल एबटाबाद में $13,75,000 मालियत की MRI मशीन की खरीदारी तनाज़ात और अबहम का शिकार। रोजनामा जंग में शाया अरशद अजीज मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक ना तो नई मशीन के लिए टेंडर जारी किया गया और ना ही पुरानी मशीन को नीलामी के जरिए फरोख्त किया गया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की कायमा कमेटी बराए सेहत ने मजीद तहकीकात के लिए हफ्ते को इजलास तलब कर लिया। अस्पताल हुकाम को सबूत पेश करने की हिदायत। इब्तदाई तौर पर कमेटी को बताया गया कि एक नई मशीन खरीदी गई है। बाद में एक ज़ेली कमेटी के इजलास में हुकाम ने अपने पहले मौक़िफ़ से इनहराफ करते हुए कहा कि पुरानी मशीन को अपग्रेड किया गया था। अपना दावा साबित करने के लिए हुकाम दस्तावेज़ात पेश करने में नाकाम। कराची के इलाके कोरंगी में गैर कानूनी तामीरात गिराने से मुताल्लिक SBCA की रिपोर्ट जाली है। बिल्डर ने 5वीं मंजिल की तामीरात भी मुकम्मल कर ली हैं। दरख्वास्त गुजार वकील का सिंध हाई कोर्ट में बयान। अदालत का गलत बयानी पर SBCA हुकाम पर इजहार बरहमी। DG SBCA को 20 मार्च को तलब कर लिया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हुकाम ने दावा किया था कि प्लॉट पर गैर कानूनी तामीरात ख़त्म कर दी गई हैं। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में डकैती मजामत पर नौजवान का कत्ल। मकतूल के कज़न का कहना है कि मोहम्मद उमर दोस्तों के साथ घर के बाहर बैठा था। उमर ने मोबाइल फ़ोन दिया, पर्स ना देने पर डाकू ने फायरिंग कर दी। कुरम में उचत के मकाम पर काफिले पर फायरिंग में मुलविस एक और मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। कुरम के मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार दहशतगर्दों की तादाद 11 हो गई। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार दहशतगर्द 17 फरवरी को काफिले पर हमले में मुलविस था। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा ने कुरम में दहशतगर्दों के सरों की कीमतें भी मुकर्रर कर दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर में भारत ने यकतरफा इक़दाम किए। भारत के इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के खिलाफ हैं। न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अफगानिस्तान में गुज़िश्ता हुकूमत जल्दी में गई और बहुत सारा असलहा भी छोड़ा गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी सदर को मज़ाहिया अदाकार करार दे दिया। कहा, ज़ेलेंस्की ऐसे कॉमेडियन थे जिन्हें अपने शोबे में भी महदूद कामयाबी हासिल हुई थी, मगर उन्होंने अमरीका को बरगलाकर एक ऐसे जंग में $350 अरब झोंकने पर आमादा किया जो यूक्रेन जीत भी नहीं सकता था। अमरीका ने इस जंग में यूरोप से $200 अरब ज़्यादा खर्च किए। ट्रंप ने कहा कि सोते रहने वाले जो बाइडन ने यूरोप से बराबरी का मुतालबा क्यों ना किया। ऊपर से ज़ेलेंस्की ये कहते हैं कि अमरीका ने यूक्रेन को जो रकम भेजी उसमें से आधी गायब हो गई। वाहिद काम जो ज़ेलेंस्की को आता है वो था जो बाइडन को बांसुरी की तरह बजाना। ज़ेलेंस्की को अब तेजी से काम करना होगा, वरना उनका मुल्क बाकी नहीं बचेगा। इसराइल ने गजा से गिरफ्तार किए गए 64 फ़लस्तीनियों के मकाम से मुताल्लिक मालूमात जारी कर दी। कमाल अदवान अस्पताल के गिरफ्तार डायरेक्टर हसान अबू साफिया की भी वीडियो जारी। डॉक्टर हसाम के ख़ानदान की वीडियो की मजम्मत नफसियाती दहशतगर्दी करार दे दिया। इसराइली बमबारी में मारे जाने वाले 4 यरगमालियों की लाशें आज गजा से इसराइल के हवाले की जाएंगी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने आज के दिन को इसराइल के लिए बहुत मुश्किल और गम का दिन करार दे दिया। गजा में हफ्ते से एक बार फिर पोलियो वैक्सीनेशन का आगाज़ होगा। आलमी इदारा सेहत का कहना है कि 10 साल से कम उम्र 5 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल। साबिक कप्तान राशिद लतीफ़, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारे मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच के दौरान देखिए माहिरीन की राय और मुबस्सिरीन के तबसरे पूरा दिन सिर्फ जियो न्यूज़ पर।
क्रिकेट के सबसे अहम टूर्नामेंट पर तबसरा निगारों का सबसे बड़ा पैनल हंसी और कहकहों के तूफान के साथ ताबिश हाशमी, राशिद लतीफ, अहमद शहजाद और मोहम्मद आमिर से मिलिए। रोजाना रात 11 बजे चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान प्रोग्राम हारना मना है में सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और पाकिस्तान की मशहूर सूफी गुलकारा आबिदा परवीन आज 70 साल की हो गई। आबिदा परवीन जब सूफी कलाम गाती हैं तो सामीन झूम झूम जाते हैं।